गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अगेन। लिंक भेज दीजिए। ये लिंक बड़ी दिक्कत है यार। भेज रहा हूं। सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। हाँ, चैप्टर तो खत्म है। अभी अभी अपन क्वेश्चन चालू कर देंगे बस। मुश्किल से 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। 20-25 मिनट PYQ स्टार्ट कर देंगे इसके बाद। अच्छा, मैंने एक अभी मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था कि अभी कौन कौन से क्वेश्चन जो सामने आ चुके हैं, बच्चों ने भेजे हैं जो, उसमें से एक क्वेश्चन है। हालांकि आपने मैक्सिमम अभी तक ज्यादा लगाया नहीं है आप बच्चों ने, तो भी अपन ट्राई करके देखो क्या क्या कंडीशन दी है, कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आज का क्वेश्चन है। आज जेई मेंस जो फर्स्ट शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट का भी आया है, लेकिन अभी क्योंकि मैक्सिमम चल रहा है और आपने ज्यादा क्वेश्चन बनाए नहीं है, आपने अगर लगा लिया हो मैक्सिमम के क्वेश्चन डीपीपी से तो अलग बात है, नहीं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएगा। डीपीपी में भी है इस तरह का क्वेश्चन। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, touches x-axis at -2, and p dash 0 equal to 3, then find local maxima of for px। मतलब x की वैल्यू बतानी थी। ऑप्शन में x हुआ, ऑप्शन नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आज कितनी तारीख है? 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही कर रहा हूं कि उसी बार में क्वेश्चन उसी दिन ले पा रहे हैं अपन। अब देखो इसमें कितने पैरामीटर हैं? तीन। सर बी इक्वल टू सी तो फाइन हो गया। ठीक है, अगर अगर आपको ए बी सी निकालना है तो आपको 3 पैरामीटर के लिए 3 कंडीशन चाहिए। क्या तुम्हें 3 कंडीशन दिख रही हैं? यस सर। यस सर। एक तो ये पॉइंट जो है ये इस पे है, तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब आप एफ एक्स की जगह 0 रख दोगे और एक्स की जगह -2, एक तो ये कंडीशन। एक इसका डेरिवेटिव में 0 रख दोगे एक्स की जगह, तो वाई की पी डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है 3, दूसरी कंडीशन। तीसरी और एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? 0। सर मैंने हमें सोच लिया। तो -2,0 पर डेरिवेटिव भी इसका 0 है। तो बनाओ जरा, मुझे भी पता लगे। सर ये जो आपने थर्ड इक्वेशन के लिए बोला कि हमारा अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कर्व टच तो कर रहा है, टच कर रहा है। अच्छा टच तो कर रहा है, हाँ ठीक है, टच कर रहा है तो एक्स एक्सिस खुद टेंजेंट है ना। हाँ सर टच कर रहा है, मैंने कट समझ लिया था, ठीक। सर आपने लिंक नहीं भेजी। लिंक भेजी मैंने, फिर से कर देता हूँ। पेस्टी तो करनी है, एक बार भेज चुका हूँ, दोबारा ले ले।
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। फाइंड लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा। ठीक है ऋषभ, देखेंगे। ठीक है लक्ष्य, ठीक है अजय। सर मेंस में मैथ्स के क्वेश्चन भी काफी लंबे आते हैं। कैलकुलेटिव आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है। जब क्वेश्चन होता कुछ नहीं होता है, तू अगर अच्छे से पूरी डीपीपी और मॉड्यूल कर लेता है और तुझे दिखेगा उसके अंदर ही क्वेश्चन घूम रहा है। Yes, लेकिन sir. लेंथ, Easy होते हैं लेंथी सर, क्वेश्चन, लेकिन लेंथ ही बहुत है। हाँ लेंथी क्वेश्चन तो आते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। पी डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। पहला केस कि टच कर रहा है, मतलब -2,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक बार -2,0 रखा, y पी एक्स की जगह 0 रख दिया और x की जगह -2 रख दिया, सो इट इज -8 प्लस -2 रखा तो 4a -2b प्लस c। तो एक तो ये रिलेशन बना। दूसरा, क्योंकि ये टच कर रहा है, एक ये भी है कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 है, p डैश 0 की वैल्यू 3 है, तो एक रिलेशन और आ जाएगा क्या कि 3 इक्वल टू होगा, x की जगह 0 रख दिया तो b की वैल्यू 0 आ गई। और एक केस और है, क्योंकि -2,0 पे टच कर रहा है x एक्सिस को। अगर कोई कर्व x एक्सिस को टच करेगा ऊपर से या नीचे से, तो x एक्सिस खुद एक टेंजेंट है -2,0, मतलब -2 पे खुद एक टेंजेंट है, मतलब इसका dx 0 होगा। तो एट x इक्वल टू -2 p डैश x 0 होगा, सो इट इज 12 -4a प्लस b की वैल्यू 3 पुट करी, ये 15 उधर गया, तो 4a इक्वल टू 15। ठीक है, a की वैल्यू रख लेंगे 14/4, 15/4, और यहां से c निकल जाएगा, a रख देते हैं 4a की जगह 15, तो 0 इक्वल टू -8 प्लस 15 और -2, b की वैल्यू थी, सो इट इज 6 प्लस c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -14 तो -1। तो भाई हमारे पास f डैश x, क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमम निकालना है, p डैश x निकाल लो डायरेक्ट, उसमें पुट कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर 2a कितना होगा 15/2, और b की वैल्यू आई थी 3। एलसीएम ले लो बच्चों, तो 3/2 कॉमन निकाल लेते हैं, एलसीएम लेके 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। फैक्टराइज कर लें, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2, 3/2, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यह है p डैश x। अब क्यूबिक इक्वेशन है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, -∞ शुरू करके +∞ जा रहा होगा, ठीक है, और मैक्सिमा या मिनिमा तो -2 और -1, ये टच कर रहा है -2 पे, ऐसे -1/2 है सर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इससे नीचे ही जाएगा, क्योंकि टच कर रहा है तो नीचे टच करेगा या ऊपर से टच करेगा, तो ये -1/2 इधर आ रहा है, तो ये ऐसे जाके और ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहा होगा, तो ये -2 पर ये लोकल मैक्सिमा ही पूछा है, -2 खुद लोकल मैक्सिमा है, बिल्कुल आंसर आया -2। -3 कैसे आ गया? तो आपने ये जो लास्ट में किया एक बार फिर से बता दीजिए। ये लास्ट में जो किया, हाँ सर, वो ग्राफ वाला ये किया बेटा कि हमें पता है कि x एक्सिस को टच कर रहा है -2,0 पे, और हमारी x की वैल्यू -2 ही आई है, तो मैंने -2 लिया, -1/2 लिया। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मैंने फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, रिवाइज करा करें कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और ऑड डिग्री है तो -∞ शुरू करता है और +∞ पे जाता है, तो ये यहां से चालू हुआ मैक्सिमा या मिनिमा, तो -2 और -1/2, तो इसे टच भी कराना है तो टच करेगा, अगर तो नीचे से ही टच कर सकता है, ऊपर अगर चला गया तो ऊपर से भी टच कैसे करेगा -2 पे, तो टच करा फिर नीचे जाएगा, फिर -1/2 पे अगर यहां पे मैक्सिमा दे रहा है तो यहां पे मिनिमा देगा,
और फिर आगे बढ़ जाएगा। आप चाहो अगर नहीं समझ में आए ना तो इसे एक बार ग्रेटर देन जीरो लिखो। देखो तो मेथड ऑफ इंटरवल से माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 तक इंक्रीज कर रहा है और -1/2 से आगे भी इंक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज अगर अपन डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग देखेंगे, लेस देन का साइन लेंगे तो -2 से -1/2 आ रहा है। मतलब -2 से -1/2 तक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये सब हम निकाल सकते हैं थ्रू दी डायग्राम। जितना हमने सीख लिया है उसका बस आपको यूज करना सीखना है। वो ग्राफ में मैं यूज करना सिखाऊंगा। सर ऑड पावर होती तो कट करता है ना? क्या सर ऑड पावर होती तो कट करता है वो तो ग्राफ। ऑड पावर किस में होती है? सर आपने बताया था ना पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं। कर्व में, अगर पॉलिनोमियल ग्राफ में अगर पीएक्स का ग्राफ बना रहा हूं और उसमें पावर ऑड होती तो कट करता। ये पी डैश एक्स है। यस ठीक है सर, यस ठीक है, सर। पी डैश एक्स में नहीं बताया, पी डैश एक्स तो बताया ही नहीं था उस समय। हाँ भाई, अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ये आखिरी कंसेप्ट है वैसे। इसके बाद जो वर्टिकल टेंजेंट मैंने थोड़ा सा समझा ही दिया है। और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे आखिरी में लेंगे। ठीक है, और ये खत्म होगा। ये थियोरेटिकल पार्ट जिसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब एडवांस के कंसेप्ट है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक। अब क्यूबिक के नेचर ऑफ रूट्स क्या है? जैसे लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में अपन ने लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा था। उसमें अपन ने ये सीखा था कि विदाउट फाइंडिंग समथिंग, अगर हमसे बोल देगा कि दोनों रूट्स, मतलब रूट्स को डिफाइन करना, ग्राफ को बनाना कुल मिला के, तो मैं समझाता हूं कि किस तरह से बन सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से लेते हैं जैसे अभी लिया था ax² + bx + c। मैं एक कंसेप्ट समझाने के लिए एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, बाकी सब वेरिएबल है। अब मैंने अगर यहां पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस कि मैंने इसका डेरिवेटिव किया 3x² + 2ax + b, 2ax + b, और इसका d लेस देन आ गया। इसका d लेस देन आ गया। इसका मतलब है ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, या तो ऐसा जा रहा होगा या ऐसा जा रहा होगा। यस अरे सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर हमने कोई भी क्यूबिक ली, उसका डेरिवेटिव किया, उससे क्वाड्रेटिक बनी, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डी अगर लेस देन आ रहा है, इसका मतलब वो पूरी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है। और क्वाड्रेटिक पूरी पॉजिटिव है, इसका मतलब y' पॉजिटिव है। और किसी पॉलिनोमियल का अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है हमेशा, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब वो इंक्रीजिंग होगा, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, डिपेंड करेगा। x = 0 रखने पे c आ रहा है, तो अगर यहां पर कट कर रहा है तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां कट कर रहा है तो c की वैल्यू नेगेटिव है। क्या ही चमका? यस सर। ठीक है। अब अगर d लेस देन ना होके ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो रहा है, सेकंड केस, तो मैंने डेरिवेटिव को 0 किया। ठीक है, मतलब अब 0 हो रहा है, d लेस देन नहीं आ रहा, d ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, 0 किया तो उससे 3x² + 2ax + b जो भी वैल्यू थी उसको 0 करके मान लेते हैं x की वैल्यू आई x1 और x2, दो वैल्यू आई क्वाड्रेटिक की, रियल रूट्स मिले और उसके x की दो वैल्यू आई। और अभी अपन मान के चल रहे हैं, देखो इक्वल होगा तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो तुम वैसे ही बना लोगे ग्राफ, उसका नेचर डिफाइन कर रहे हैं, दो अलग अलग रूट है उसके लिए। ठीक है, मान लेते हैं x1 छोटा है और x2 बड़ा है, और डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग। तो क्या क्या केस बनेंगे? तो पहला केस, फर्स्ट केस, ग्राफ ऐसा बन रहा हो, एग्जैक्टली वन रियल रूट, मतलब fx का जो कर्व है उसका एक ही रियल रूट आ रहा है। डेरिवेटिव के तो दो अलग अलग रियल रूट आ सकते हैं ना भाई। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों, या तो ऐसे बनेगा या ऐसा बनेगा। अगर
समझना, कोई क्यूबिक है, क्यूबिक के पास क्या क्या केस होते हैं, या तो एक रियल रूट होता है, ओनली वन, दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे, पढ़े हैं आप लोगों ने, या फिर तीनों रियल रूट होंगे, ये केस हो सकता है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है? मैं डेरिवेटिव के दो रूट बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मैक्सिमा दे रहा है यहां पर और मिनिमा दे रहा है x2 पे, यहां पर ये मिनिमा दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है, यहां पे मिनिमा दे रहा है। ग्राफ ऐसे बन सकते हैं, इसका मतलब है x1 पर जो वैल्यू आ रही होगी वो या तो पॉजिटिव होगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तुम्हारे भेजे में नहीं जाए तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ये वाली चीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर एफ डेक्स एक्स और एफ एक्स में सब प्रॉब्लम हो रही है सर। एफ डैश एक्स, एफ एक्स मतलब क्यूबिक, ये ग्राफ हम क्यूबिक का बना रहे हैं, और एफ डैश एक्स मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। तो एफ डैश एक्स को अगर मैंने जीरो किया है, मतलब वो जीरो हो रहा है, तो एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, मतलब क्यूबिक के एक पे मैक्सिमा और एक पे मिनिमा मिल रहा है। यस सर। अब हमने पहला केस लिया कि अगर मैक्सिमम मिनिमा दे रहा है, तो अगर वो एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, इसका मतलब वो केवल एक ही रियल रूट ले रहा है। जहां पर एक्स की वैल्यू, जहां पर कर्व एक्स है वो कट करता है, वहां पर वाई की वैल्यू जीरो होती है, वाई की वैल्यू जीरो रखने पर एक्स की एक ही रियल वैल्यू आ रही है, वो केस ले रहा है, एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो उस समय नेचर क्या होता है, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो समझा रहा हूं। अगर एग्जैक्टली वन रियल रूट होगा तो या तो x1 x2 के लेफ्ट में कट करेगा, या दोनों के राइट में कट करेगा, और ऊपर मैक्सिमम बनाएगा, ये नीचे पहले मैक्सिमम बना के फिर कट करेगा। तो ऐसे केस में x1 और x2 के, इस केस में f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 दोनों पॉजिटिव है, या फिर दोनों क्या है, दोनों पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, निगेटिव है। ये समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब? जब एग्जैक्टली वन रियल रूट होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जरा सुना, सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। यहां पर मान लो यहां पे दिया है एक्स क्यूब, यहां पे दे दिया 5x स्क्वायर, यहां पे दे दिया 4x और प्लस सी छोड़ दिया, और तुमसे कहेगा सी की रेंज बताओ अगर ये क्यूबिक जो है वो एग्जैक्टली वन रियल रूट दे रही है। इफ अ क्यूबिक गिव एग्जैक्टली वन रियल रूट देन फाइंड द रेंज ऑफ सी छोड़ दिया, बाकी सब कांस्टेंट दे दिए हैं। तुम क्या करोगे, तुम उसका डेरिवेटिव करोगे, और जो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि c हट जाएगा डेरिवेटिव में, उससे x की दो वैल्यू आ गई, तो तुम वो दोनों वैल्यू फंक्शन में रख के उनका प्रोडक्ट क्या कर दोगे, पॉजिटिव। तो जब तुम पहली वैल्यू रखोगे फंक्शन में तो c के टर्म में आंसर आ जाएगा, फिर दूसरी वैल्यू जब रखोगे तब c के टर्म में आ जाएगी, और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कर दोगे तो उससे c की रेंज आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्यूबिक था, पहला केस हमने लिया कि क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक में दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो इमेजिनरी रूट्स लेगा या वो रियल रूट लेगा। अगर उसका डी लेस देन हो रहा है, इसका मतलब है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो y डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, तो या तो कर्व ऐसा जा रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, या ऐसा जा रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिपेंड करेगा। ऑरिजिन पर जीरो रखने पर जो c की वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो ऊपर कट करेगा y एक्सिस को, नहीं तो नीचे कट करेगा। दूसरा केस कि अगर रियल रूट मिल रहे हैं, मतलब y डैश एक्स जीरो हो रहा है, तो हमने x की दो वैल्यू निकाल ली। अब इस पर केस बनाना चालू किए तो तीन केस बन सकते हैं। एग्जैक्टली वन रूट ले रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट लिया, मतलब एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो या तो कट कर गया, ऊपर मैक्सिमम मिनिमम बनाए, या पहले मैक्सिमम मिनिमम बना के फिर कट किया। ऐसे केस में x1 और y1 पे कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबव है, मतलब दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, इसमें दोनों की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। इसका मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो दोनों पॉजिटिव होती हैं, दोनों नेगेटिव होती है। ठीक है यहां तक? Yes, sir. यस सर। दूसरा केस देखो, सेकंड केस, ऑल रूट्स आर रियल बट one pair is
आइडेंटिकल। इसका सिंपल सा मतलब है कि तीनों रियल रूट हैं, दो सेम हैं, मतलब ये कुछ इस तरह का बना रहा है कि y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तीनों रियल रूट हैं लेकिन दो रूट आइडेंटिकल है, मतलब दो रिपीट हो रही है वैल्यू। तो जब भी रिपीट होगी, अगर दो रिपीट हो रहे होंगे रूट्स, तो उनकी पावर क्या होगी? इवन होगी। इसका मतलब वो टच करके जाएगा कर्व, तो टच करके जाएगा और दो केस बन सकते हैं ऐसे, या तो ऐसे जाके ऐसे गया, ये x1 सॉरी या तो ऐसे जाएगा, ये x1 है, ये x2 है, और या फिर ऐसा जाएगा कि पहले टच किया और फिर ऐसा, तो ये x1 होगा, ये x2 होगा। कोई डाउट है? नो सर। देख लें भाई, अच्छे से देख लें। जैसे यहां पर हमने यहां पे लिखा है x माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब ये 1 है, यहां पर ये 1 है और ये 2 है। तो अगर ये 1 और 2 है, अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो इसमें एक बार x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा x माइनस 2 स्क्वायर, और एक बार x माइनस 1 सेम, ये ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। तो पूरे में से x माइनस 2 तो निकलेगा ही निकलेगा ना, ये बन जाएगा 3x माइनस 4। तो एक फैक्टर जो होगा मैक्सिमा मिनिमा का, एक फैक्टर मतलब एक रूट जो होगा dy बाई dx का, एक रूट 2 होगा, जिस पे पावर 2 होगी उसका वो एक रूट बनेगा ही बनेगा dy बाई dx का। तो जिस पे मतलब जहां पे टच करेगा वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट बनेगा ही बनेगा। इन दोनों केसों में मैं ये तो बोल ही सकता हूं कि f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होगा? 0 होगा। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब कोई भी एक क्वांटिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। सर एग्जैक्टली वन वाले में बीच में से नहीं जा सकता ग्राफ? बीच में से मतलब सर x1 और x2 के बीच में कैसे जाएगा बीच में? ग्राफ बना के बता, तू खुद ग्राफ बना, और ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमा देना है x1 और x2 पे। क्यूबिक कभी नहीं जाएगी। देखता हूँ सर। खूब बनाओ आराम से पूरे दिन भर, ठीक है? अगले लेक्चर में अपन बात कर लेंगे। तू मना कर देगा कि ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक ही बार एक्स एक्स को कट करके जाएगा, और मैक्सिमा और मिनिमा x1 और x2 पे लाना है। पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में कहीं कट करे। सर आप डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस कराएंगे 12th में? डिटर्मिनेट्रिक्स मैट्रिसेस बढ़ाऊंगा ना, डिटर्मिनेट्रिक्स पढ़ लेंगे, डिटर्मिनेंट भी पढ़ लेंगे, 2 लेक्चर 3 लेक्चर। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स तो पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा भाई। ओके सर। ये ऑल रूट्स आर रियल वाला केस रिपीट कर दो। मैंने ये बोला है कि अगर दोनों रूट्स, ऑल रूट्स आर रिपीट रियल बट वन पेयर इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब वन पेयर इज आइडेंटिकल मतलब एक ही रूट 2 बार रिपीट हो गया। जैसे मैंने x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर लिख दिया, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये एक बार। तो सोच के देखो, x1 x2 मत लिखो, तुम तो ये कहोगे एक रूट 1 है और एक रूट 2 है, तो ये रूट 1 है, ये रूट 2 है, ये रूट 1 होगा, यहां पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, और क्योंकि 2 पर पावर इवन है तो वो टच करके जाएगा, तो यहां पर 1 पे कट करेगा और यहां पर टच करके जाएगा। अब जब हम डेरिवेटिव इसे कर रहे हैं तो डेरिवेटिव के ये रूट आ रहे हैं 2 और 4/3, तो यहां पे 2 होगा, यहां पर 4/3 होगा, तो 4/3 जो है वो 1 और 2 के बीच में मिलेगा, तो यहां पर मैक्सिमा है और यहां पर मिनिमा है। ठीक है सर? नहीं हो रहा सर, क्या? ऑलवेज इन डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। ऑलवेज डिक्रीजिंग मतलब? सर जो मैं कह रहा था ना कि बीच में से जाएगा। हाँ, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तीसरा और आखिरी केस, ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तक कितनी बार आया है? यही आया है, ठीक है? मतलब सारे डिस्टिंक्ट हो गए, ये ऐसा जा रहा है ग्राफ, 3 बार कट कर रहा है।
ठीक है। सर हाँ सर एक बार प्रीवियस स्लाइड कहिएगा तो उसमें हाँ, एक मिनट रुक जा। ये x1 होगा बच्चों, मैक्सिमा या मिनिमा दे रहा है, और ये x2। सर कुछ आपने केस बताया था, उसमें मतलब हम ये कहेंगे कि किसी भी एक रूट पर वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा रहेगा। बिल्कुल 100% रहेगा, देख रहे हैं ना, एक रहेगा ही रहेगा। ओके सर। हम्म हम्म। अब ये वाला केस आया कि ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो x1 और x2। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर x1 पे पॉजिटिव मिल रहा है तो x2 पे नेगेटिव मिल रहा है, तो हम कहेंगे f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसा आता है जेई मेंस का, जेई एडवांस के प्रॉब्लम ले सकते हैं। पहले जेई एडवांस में आया था, और इस तरीके का क्वेश्चन कहीं ना कहीं और भी पूछा गया है किसी एंट्रेंस में। मैं आपके सामने रख रहा हूं क्वेश्चन। सर एक बार समझाना, ये लेस देन 0 कैसे हुआ? अरे अगर हमने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया और डिस्टिंक्ट है, तो x1 पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, x एक्सिस से अबव है, और x2 पे वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ठीक जब है। हम फंक्शन में रखेंगे तो f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन होगा, कोई ना कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा। ठीक है। हाँ सर। हाँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है इसके। सर पर इसमें पता कैसे चलेगा एफएक्स निकालने के बाद? क्वेश्चन देख, क्वेश्चन से पता लगेगा। तू क्वेश्चन देख, पहले क्वेश्चन से पता लगेगा। ठीक है। फिर तेरे से नहीं बनेगा तो देखेंगे। हाँ, ये कभी एडवांस में आया था प्रॉब्लम, कभी बहुत पुराना प्रॉब्लम है, 90s के टाइम का है। ये मिसलेनियस केस हैं, बहुत रेयर पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि एक ही रेंज निकालनी है अगर 3 रियल और डिस्टिंक्ट है, तो वही वाला केस है, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 क्या होगा, लेस देन 0। नेगेटिव। हाँ, और x1 x2 जो होगा वो क्या है, वो डेरिवेटिव के रूट्स हैं। तो पहले इसको फंक्शन मानो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए। इसको एक फंक्शन मान लो, उसका डेरिवेटिव करो, उसे 0 करो, उससे x की वैल्यू जो आएंगी वो x1 और x2 होंगी। ठीक है सूर्यांश। ठीक है लक्ष्य थोड़ा और देख ले बेटा। ठीक है यशवर्धन, ऋषभ, हर्षित, अजय, पीयूष, क्या आ रहा है? सर वो x की जगह a आएगा, मैंने गलती से x लिख दिया। सर मेरा भी अच्छा ओके। x स्क्वायर करके -2 -2 to 2 आ रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। यस सर, -2 से 2 आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक और देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये एडवांस के ले रहा हूं मैं। हा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए, ये कोई क्यूबिक थी, हमने डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू -1 और 1 आ गई। तो अगर ये डिस्टिंक्ट रियल रूट रखता है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट रियल रूट रखता है, तो ये -1 है और बच्चों ये 1 है, तो हम कहेंगे f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो f ऑफ -1, एक बार -1 रख लो उसमें, तो इट इज -1 प्लस 3 प्लस ए, और एक बार 1 रख लेते हैं तो 1 माइनस 3 प्लस ए लेस देन 0। सो दिस इज a प्लस 2 एंड a माइनस 2 लेस देन, मेथड ऑफ इंटरवल से -2 2 प्लस माइनस प्लस, so a बिलोंग्स टू -2 से 2, बस इतना ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ये जेई एडवांस में कभी आया था, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ी तकलीफ आएगी, बना पाओ तो बनाओ। केस वैसे बनाना है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी कि रूट में जा रहा होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा होगा, तो मतलब पी की वैल्यू नेगेटिव है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसा मान के चले, इसलिए माइनस पी कुछ समथिंग आएगा रूट के अंदर। वाई डैश किया है, 0 किया, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस पी बाय 3। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जो अगर अपन मतलब हमें कहना चाहिए, अब अगर इसे एफ एक्स माना है तो एफ ऑफ माइनस पी बाय 3 इंटू एफ ऑफ रूट ऑफ माइनस पी बाय 3 क्या होगा, लेस देन 0। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, इट इज माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा, अल्फा मान लो इसे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, और अल्फा की वैल्यू कितनी ली है, अल्फा लिया है हमने रूट अंडर माइनस पी बाय 3, ऐसे करके सॉल्व करो, जल्दी बनेगा, बाकी आपकी मर्जी। डन, ठीक है।
माइनस अल्फा रखा, माइनस अल्फा क्यू माइनस पी अल्फा प्लस क्यू, इसमें रखा तो अल्फा क्यू प्लस पी अल्फा प्लस क्यू। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे क्यू माइनस अल्फा क्यू प्लस पी अल्फा, और इसे हम लिख देंगे क्यू प्लस अल्फा क्यू प्लस पी अल्फा। सो दिस इज ए स्क्वायर, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज अल्फा क्यू प्लस पी अल्फा होल स्क्वायर लेस देन 0। सो इट इज क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 6 प्लस पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2p अल्फा की पावर 4। खत्म है क्वेश्चन। अब रूल हट जाएगा, सबकी पावर इवन है, तो क्यू स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब, मतलब माइनस p/3 का होल क्यूब, p स्क्वायर इट इज माइनस p/3 एंड प्लस 2p इट इज माइनस p/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 0। सो इट इज क्यू स्क्वायर माइनस, इट इज माइनस पी क्यूब बाय 27, इट इज माइनस पी क्यूब बाय 3 एंड इट इज प्लस 2p क्यूब बाय 9। सो क्यू स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लें 27, दिस इज माइनस पी क्यूब माइनस 9p क्यूब and plus 6p cube. So this is 10, so it is 4. So q square plus 4p cube by 27. खत्म है क्वेश्चन। 27 LCM, so 27 q square plus 4p cube less than 0. चमका भाई? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देख लें, हम छोटे छोटे क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन बनेंगे नहीं सर। लेकिन इसमें इतना बड़ा करने की जरूरत थी नहीं, अगर अल्फा की वैल्यू हम जो सेकंड स्टेप में डाल देते ना, मतलब जब हमने अल्फा पुट करा था इक्वेशन में, उसके बाद से डायरेक्टली सिंपलीफाई हो जाता है। इतना लंबा क्या 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 कह रहा है सर? मैं कह रहा हूँ जब हमने अल्फा की वो डाला ना वैल्यू इक्वेशन में, तो फिर उसके बाद हम अगर अल्फा को डायरेक्टली माइनस रूट बाय वो डाल देते ना, तो फिर ये डायरेक्टली सिंपलीफाई हो जाता है। डायरेक्टली तो मैं तो इसके बाद ही ये लिख सकता था, बात डायरेक्टली की नहीं है ना, अभी मैं कैलकुलेशन छोड़ के डायरेक्ट लिख देता तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल नहीं है, टीचर बनना बड़ा मुश्किल है। सबके बारे में सोचना है ना, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। यस सर। सर 1 सेकंड के लिए लास्ट। हाँ चैतन्य, अच्छा बच्चों, मैं प्रूफ वाले क्वेश्चन को अवॉइड करने को कहूंगा। अगर आप कोई भी बुक से प्रूफ वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ना करें। मैं अगर कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन कराता हूं तो वो फिक्स टॉपिक से होता है और वो लेंदी नहीं होता। ये तो कैलकुलेशन मुझे सबको बताने के लिए लेंदी करना पड़ा, नहीं तो कंसेप्ट वही था, सेम टू सेम कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन बनाया है। लेकिन चैतन्य जैसे बोल रहा है कि सर प्रूफ वाले क्वेश्चन अवॉइड करें, कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। कोई स्पेशली मुझे लगेगा कि इस तरह का क्वेश्चन आया और अच्छा क्वेश्चन था तो ही मैं करा रहा हूं, टाइम बेकार होगा बेटा। अच्छा, अब इसका मतलब समझो या पहले पढ़ लो फिर अपन बात करते हैं। सर ये दो अलग अलग पार्ट है या फिर दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। सर पॉजिटिव मैक्सिमा और नेगेटिव मिनिमा ऐसे कुछ है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब वो एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव है और उस पर मैक्सिमा आ रहा है।
ये सर वही बोल रहा हूँ। हाँ, जिसपे मैक्सिमा आ रहा है वो पॉजिटिव है, वो उस एक्स की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जा रहा है, और दूसरा जिसपे मिनिमा आ रहा है उस एक्स की वैल्यू को नेगेटिव लिया जा रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? अलग अलग क्वेश्चन है, तुम पहले डेरिवेटिव करो, तुम्हें समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन करो, अपने हिसाब से फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो रहा होगा, फैक्टराइज करना, एक टर्म में फैक्टराइज होगा। अब उसका जो जहां पर वो मैक्सिमा बना रहा होगा, जिस एक्स की वैल्यू एक टर्म में आपको मैक्सिमा मिल रहा होगा, उसे हमें पॉजिटिव बोलना है, और उससे हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। सर मैक्सिमम का मतलब भी मैक्सिमा ही होता है ना, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा होता है? आप लोकल मैक्सिमा होता है, ठीक है सर। है ना, लोकल ही रहता है वो। गुंजन, मैंने ये बोला है, आप डेरिवेटिव करोगे इसका, ये क्वाड्रेटिक बनेगी, इसे फैक्टराइज करोगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी एक ही टर्म में, उसमें जिस पे मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता होगा, आप थोड़ा सोचना, ठीक है। जो भी पहले वैल्यू आएगी, जो बाद में आएगी, उसमें जो भी मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब है जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमा सोच रहे हो आप, जिस एक्स की वैल्यू पे आप मैक्सिमा सोच रहे हो वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब है जिस एक्स की वैल्यू पे आप मिनिमा सोच रहे हो वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। आपको केस लेने पड़ेंगे इसमें, एक बार लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक बार लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव मानना पड़ेगा, तब आंसर आएंगे। दोनों का केस यूनियन का केस होगा, अलग अलग केस होंगे। मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकता हूं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर आपको दिख गए, आप अच्छे लेवल के बुक लगाएंगे, अच्छे लेवल के एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे, ये सब परेशान करने वाली चीजें आएंगी। और भी चीजें हैं, कुछ चीजें मैंने अभी रोक दी, ठीक है। जैसे हमने ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल इंटरवल वाला है, उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेस क्वेश्चन भी है, लेकिन वो अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूं। जब हम पढ़ लेंगे तो उसके क्वेश्चन भी आएंगे। डिफरेंशिएट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2x प्लस ए माइनस 1। फैक्टर वेक्टर बन रहे हैं क्या इसके? बनते दिख रहा है कुछ? सर ये तो 4x बना रहा प्रिंसिपल से भी नहीं आ रहे, नहीं बन रहे है। रुक जा आएगा आएगा। x की वैल्यू पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर, अगर हम a हटा लें और एक a इधर से ले लें, ये पूरा निकाल लें, जैसे मैंने a यहां से पूरा निकाल लिया, तो ये x, या तो कुछ क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा ओ हो बेटा ये टाइप नहीं हुआ, ये टाइप नहीं हुआ, सॉरी, ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ये नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, और अरे यार सब गड़बड़ हो गया। डबल डेरिवेटिव फैक्टराइज हो रहा होगा, डबल नेगेटिव ही आएगा, वो तो सिंपल सी बात आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई। 4x माइनस 1, नहीं बच्चों कुछ क्वेश्चन में गलती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक मिनट, एओडी का है क्या मेरे पास? नहीं है, एओडी का है नहीं, मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना सर? लेकिन ऐसे ही बता दो कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कैसे अप्लाई करें। मतलब जैसे मान लो ये फैक्टराइज हो रहा होता, अगर ये फैक्टराइज हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो x की वैल्यू आ जाती 1/2 एंड x इक्वल टू a, ऐसा कुछ भी आ जाता, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ जाती, तो हम क्या कहते हैं, अगर a पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है,
ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा। अगर मान लेते हैं ये 1/2, मान लो ये a+1 आया, तो हम ये तो समझ जाएंगे कि a+1 जो है वो इससे आगे है, ठीक है। या दोनों a के टर्म में आती है कि आती है a/2 एक a+1, तो हम इसे a/2 मानते और इसे a+1 मानते। ये तो f' आ गया a पॉजिटिव के केस में, ठीक है, ये ऐसा आया। अब हमसे कहता कि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब x की जो वैल्यू जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है वो पॉजिटिव है, वो वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होते तो हम कहते हैं a/2 पॉजिटिव है, ठीक है। और ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि ऐसे केस में ऑरिजिन इधर आ जाता। तो वो मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन में प्रॉपर अगर यहां पे फैक्टर होंगे ना तो मैं तेरे को समझा पाऊंगा, लेकिन मतलब यही है कि अगर मुझसे बोला गया पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पहले मैक्सिमम लगेगा ना, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ -∞ शुरू होगा +∞ पे खत्म होगा। तो कट करके अगर जाएगा तो दो जगह पहले मैक्सिमम मिलेगा फिर मिनिमम मिलेगा। अगर इसने कहा कि पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब a/2 जो है वो पॉजिटिव है, मैक्सिमा का जो जहां पे मैक्सिमम आ रहा है वो पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ओरिजिन के राइट में है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर मुझसे कहेगा कि ग्राफ ऐसा बन रहा है और ये जो भी है a+1 है, ये a है, और मुझसे कहेगा कि मिनिमा जिस पॉइंट में मिल रहा है वो नेगेटिव है, तो मतलब ओरिजिन यहां पे कहीं आ रहा है, y एक्सिस यहां पे कहीं है, ये पूरा ग्राफ इधर है, तो ये दोनों एक साथ नेगेटिव हो जाएंगे। तो उस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है और या मेरे ख्याल से यहां पर ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है। सर अगर फैक्टर इजी नहीं बन रहे तो धनाचार्य लगाते फिर? हाँ, धनाचार लगा सकते हैं, लेकिन एक बार मुझे क्वेश्चन देख लेने दे, ठीक है, जिससे वैसे आंसर अच्छा ही आ रहा है। जो हाँ जो उसका पर्पस होगा ना वो पर्पस सॉल्व हो पाएगा। ये मेरी बात समझ में आई सब लोगों को थोड़ा बहुत? यस सर। अगर हम कहेंगे मैक्सिमा जिस पॉइंट में मिल रहा है वो पॉजिटिव है, तो उसके आगे वाला भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनी है उसके रूट्स जो है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। और अगर मुझसे कहेगा कि जहां पर नेगेटिव आया है, जहां पर नेगेटिव आया है, मिनिमा जो आया है, मिनिमा पर जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव है, इसका मतलब इससे पहले वाली वैल्यू भी नेगेटिव होगी, इसका मतलब y एक्सिस इधर होगा, तो ये दोनों लेफ्ट में आ रहे होंगे, मतलब दोनों रूट्स को होंगे, जो f' के दोनों रूट्स होंगे वो रूट्स नेगेटिव होंगे। इसमें ये भी तो मेंशन नहीं है कि इसकी टेबल वैसे सही है, रुको 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 रुको, अरे ठीक है, अब कट हो गया भाई, चल जाएगा इससे भी। देखो जरा f' जो था, सब लोग ध्यान से सुनना, इट इज ax² प्लस ट्वाइस ऑफ a+2x प्लस a-1, ये आ गया, ठीक है। अब मैं a पॉजिटिव लेता हूं, नहीं होगा फैक्टर तब भी बन जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। a अगर पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है अगर, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। क्योंकि इसने मैक्सिमा या मिनिमा बोल दिया, इसका मतलब है dy/dx के रियल रूट आ रहे हैं। अब ये जो भी x1 होगा, ये जो भी x2 है, ठीक है, मान लेते हैं इसके रूट्स हैं x1 और x2। ध्यान से सुनना बच्चों, dy/dx को हमने 0 किया है और उससे दो रूट मिले हैं x1 और x2, a के टर्म में मिलेंगे जो भी होगा, ठीक है। अब इस पे मैक्सिमा मिल रहा है और इस पे मिनिमम मिल रहा है, तो अगर हमसे कहा गया है पहला केस, फर्स्ट ऑप्शन, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है, जिस पॉइंट पे वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ओरिजिन यहां पर कहीं इसी तरफ आ रहा होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइड होंगे, इसका मतलब है दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे इसके। और तुमने सीखा है क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, -2 ऑफ a+2/a, इट शुड बी पॉजिटिव, एंड इंटरसेक्शन का केस होगा, एंड c/a मतलब a-1/a आल्सो पॉजिटिव। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो और a की वैल्यू पॉजिटिव रखिए, उससे आपको इंटरवल मिल जाएगा a का। ये कहना चाह रहा है a+2/a क्या हो गया, लेस देन, -2 0 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, तो a की वैल्यू आ रही है -2 से 0। और एक केस ये है, तो अगर इसे बनाए तो 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से a की वैल्यू ग्रेटर देन का साइन है, तो -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो -2 0 एंड 1, -2 से 0
और दूसरा केस है 0 से छोटा और 1 से बड़ा। तो कॉमन ये आ रहा है, लेकिन बच्चों ये वाला केस ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये केस कब बनाया है? ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन के, ए ग्रेटर देन है नहीं, तो इसका मतलब है ए ग्रेटर देन का केस ही नहीं है, तो ए लेस देन का केस बनेगा अगली बार। तो अगला डायग्राम आप बनाएंगे, बना लोगे अब तुम लोग? करोगे ट्राई? यस सर। नहीं तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करेंगे, ठीक है? शायद थोड़ा वो समझ में आया हो। यस सर। ग्राफ कुछ बनाया सर एक बार? क्या बोल रहा है? सर ये ग्राफ एक बार बता दो। जैसे मैं दूसरा, इसी केस में दूसरा ग्राफ लेता हूं, ए पॉजिटिव के केस में फर्स्ट केस नहीं बन रहा, हमने सेकंड केस निकाला ए पॉजिटिव के केस में। देख, सेकंड केस में, ए पॉजिटिव के केस में हम सेकंड कर्व ले रहे हैं। कर्व यही है, ये x1 था और ये x2 है। f डैश x तो सबके लिए सेम ही आएगा, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है वो नेगेटिव है। अब अगर x2 नेगेटिव है और x1 x2 से छोटा है तो वो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब है x1 x2 दोनों ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो रूट्स अगर नेगेटिव हो गए तो उनका सम क्या हो गया? नेगेटिव, और उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव। अरे समझो, यस सर। अगर रूट्स जो है वो दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए तो उनका सम नेगेटिव होगा, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। रूट्स का सम हमने ये देखा था, रूट्स का सम आया था ये आ रहा है नेगेटिव, तो -2 हटाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और मेथड ऑफ इंटरवल लगाओगे तो आंसर आएगा -∞ से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव का केस हमने अभी निकाला ही था। ये है -∞ से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे अगर तो ये आएगा, मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमें ए पॉजिटिव में इंटरसेक्शन लेना है, तो ये दोनों तो हट ही जाएंगे। 0 से बड़ा और 1 से बड़ा, इंटरसेक्शन क्या होगा? 1 से बड़ा, तो इसका आंसर आएगा 1 से इंफिनिटी। यस सर। देखो एओडी के एंडिंग पे हैं जब अब आप ये समझ लें कि हम धीरे धीरे फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल, एओडी, ठीक है? एओडी में भी अभी अपन यहां पे हैं, अब बस पीक पे पहुंचने वाला है। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे मिडिल में हम पहुंचेंगे, फिर पीक पे होगी, फिर ढलान चालू हो जाएगी, फिर बहुत टफ चीजें नहीं आएंगी, उनके यूज आएंगे, जो हम पढ़ चुके होंगे उन्हीं के यूज आएंगे। सर तो हो सकता है कि x1 y एक्सिस के लेफ्ट में और x2 y एक्सिस के राइट में, तो हम सम के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ना सर? मतलब दोनों रूट पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों किस केस में? दोनों केस में हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है ना? कैसे पॉसिबिलिटी है यार, बता। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसे ही बन रहा होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ, ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। मैं कहता हूं f डैश x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और 2 पे हुई है, ठीक है? तो तू यहां पे 1 लिखेगा, यहां पे 2 लिखेगा, तो दोनों रूट अगर कोई जहां पे मैक्सिमा मिल रहा है वो रूट अगर पॉजिटिव होगा तो जिसपे मिनिमम मिल रहा होगा वो रूट तो पॉजिटिव होगा ही होगा ना। मैं उस पर वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं x की वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है सर। शायद वो ये पूछ रहा है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होगा, तो ऐसा वाला। वो तू ढूंढना, तू अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के तू ढूंढना और फिर मुझसे डिस्कस करना, तब मैं बता पाऊंगा। सर एक बार डी पे भी कंडीशन नहीं लगाएंगे दोनों में? किस पे? डी पर भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी तो प्लस माइनस हो सकता है। नहीं उसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ सकता ना सर, वही कह रहा हूँ, उस पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ सकता, तो एक बार हमें डी पे कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं लगाएंगे अपन, क्योंकि हम जिस पर बात करते हैं केवल वही केस देखते हैं। ओके सर, हम मानने चलेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम आ ही रहा है, रियल वैल्यू मिल रही है। सर हम डिस्टिंक्ट क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि हम दो रूट्स की, मतलब हम इस इक्वेशन के 3 रूट्स। मेरे ख्याल अगर मैक्सिमा आ गया किसी क्वाड्रेटिक में, अगर मैक्सिमा आ गया, dy/dx 0 हुआ है और उस पर परफेक्ट स्क्वायर वाला केस नहीं देख रहे हम, क्योंकि अगर मैक्सिमा दिया हुआ है, पॉजिटिव मैक्सिमा बोल रहा है, मतलब मिनिमा भी होगा। सर ये जरूरी है मिनिमा भी होगा? तू क्वेश्चन पूछने पहले खुद जज कर कि अगर कोई फंक्शन है जो क्यूबिक है, उसका डेरिवेटिव तूने क्वाड्रेटिक करा, कोई क्यूबिक ऐसी बना के देख कि जिसका मैक्सिमा आ जाए और मिनिमा ना आए, ऐसी कोई क्यूबिक बना के देख ग्राफ।
नहीं सर, नहीं बनेगा। ऐसी कोई क्यूबिक का ग्राफ बना जिसमें मिनिमा आ जाए मैक्सिमा नहीं आए, या मैक्सिमा आ जाए मिनिमा नहीं आए। सर थ्योरी खत्म हो गई ओईडी की। हाँ बस मैं मतलब क्वेश्चन वाले बेस खत्म हो गया, क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। बस ये दो चीजें इनकी डेफिनेशन बतानी है। एक वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट मैं लिख देता हूं, अ पॉइंट। सर अगले क्वेश्चन में जो ए नेगेटिव भी ले सकते थे ना, फिर दोनों क्वेश्चन। हाँ दोनों केस बनाएंगे, ए पॉजिटिव में और ए नेगेटिव में, दो केस बनेंगे, दोनों का यूनियन होगा। वो होमवर्क है। हाँ वो होमवर्क है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अ पॉइंट वेयर dy by dx not defined and point belongs to the domain of function। ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन, या मैं लिख देता हूं बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। कोई ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस डिफरेंशियल है, लेकिन उसका और वो पॉइंट जिस पे अपन वर्टिकल टेंजेंट निकाल रहे हैं वो भी उसके डोमेन में आ रहा है। ऐसे केस में dy और dx डिनोमिनेटर में जहां पे जीरो हो रहा होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट वर्टिकल टेंजेंट का पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको पूछता है, मतलब क्वेश्चन मेरे पास अभी तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट का केवल 1/0 का केस बनाना है आपको। मतलब dy by dx अगर मैं हाईलाइट करके लिख दूं तो dy by dx जो है वो 1/0 या कांस्टेंट बाय 0 का केस होता है वर्टिकल टेंजेंट। इसके अलावा केवल क्रिटिकल पॉइंट और बचता है, क्रिटिकल पॉइंट। ये आखिरी कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, एओडी की। उसके बाद हम एओडी के पिछले साल के पहले क्वेश्चन करेंगे। आज इतना टाइम तो है हमारे पास कि कुछ क्वेश्चन हम पिछले साल के लास्ट ईयर जेईई मेंस के पहले बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट एक वो केस है वेयर fx in given interval where function या fx is not defined। Second, where f dash x is not defined। Where f dash x equals to 0। अब इसमें कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो तो क्लियर मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं। कोई गिवन इंटरवल कहेगा और कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट का केस है, कहां कहां है। तो वैसे तो आज तक ये दोनों केस नहीं आते, एडवांस में पूछे आ सकते हैं, मेंस में भी क्रिटिकल पॉइंट का यूज होता है, लेकिन ये केस नहीं लेता, केवल यही केस लेता है। तो पहली बात, 3 केस होते हैं। मतलब कोई इंटरवल दिया और उस इंटरवल में अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब मान लो वो डिसकंटिन्यूअस है या उसके डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट भी क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। दूसरा केस एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड, तो ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी का केस हो सकता है, मतलब शार्प कॉर्नर का केस हो सकता है, डिवाइड वर्टिकल टेंजेंट का केस भी हो सकता है, कोई भी केस हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे कि क्या हो रहा है। हम उस पॉइंट को जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, मतलब एफ डैश एक्स जहां पे डिफाइन नहीं हो रहा उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड केस एफ डैश एक्स जहां 0 हो रहा है, हो सकता है यहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है मोनोटोनिक हो। अरे हमने सीख लिया भाई कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 मोनोटोनिसिटी पे भी हो सकती है, क्योंकि हम dy dx कहते हैं ना ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 या लेस और इक्वल टू 0। तो मोनोटोनिसिटी का केस भी हो सकता है या मैक्सिमा मिनिमा का केस भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। सर सर 1/0 पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नॉट डिफाइन होता है, उसके स्लोप ना अगर π/2 आ जाए तो नहीं, लेकिन 1/0 डोमेन में है 0। नहीं सर, तो फिर बात क्यों कर रहा है?
सर जिस पॉइंट पे वर्टिकल टेंजेंट होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा ना? वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, बिल्कुल। जिस पॉइंट पे dy और dx नॉट डिफाइन आ रहा है, हो सकता है वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी का केस हो सकता है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया इसलिए f dash x नॉट डिफाइन है, हो सकता है उस पर वर्टिकल टेंजेंट आ रही हो, कुछ भी हो। f dash x जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइन होगा, हो सकता है डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो सकता है किसी वैल्यू पर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो रही हो जो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी केस आया, वो सारे केस क्रिटिकल पॉइंट है। f dash x 0 हो रहा है, मैक्सिमम हो सकता है मोनोटोनिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां f dash x 0 हो रहा है वो सारे केस क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करता है, सुनो मेरी बात, जेई मेंस में इसका क्वेश्चन आ चुका है। क्या करता है, एक पॉलिनोमियल देता है और पॉलिनोमियल देके कहता है कि एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 फंक्शन हैज क्रिटिकल पॉइंट। तो उसने किया क्या, ये दो केस तो वैसे ही हट गए पॉलिनोमियल में। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, बाय क्वाड्रेटिक होगी, डिग्री 5, 10, 100, 1000 कुछ भी डिग्री का होगा, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये दो केस हट गए। अब f dash x 0 कहां होगा, या तो मैक्सिमा मिनिमा का केस होगा और या फिर मोनोटोनिक का केस होगा। तो वो आप ग्राफ से ही बना लोगे। आप f dash x को 0 करोगे, उससे जो फैक्टराइज होगा, जनरली क्यूबिक में पूछा गया है, तो उससे आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको f dash x को 0 करना होगा। जो भी x की वैल्यू 1 और 3 दी है, वो 1 और 3 डाल दोगे डेरिवेटिव में, उसे 0 कर दोगे, उससे आपको कंडीशन या जो पैरामीटर है वो मिल जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं। यहां तक ठीक है? यस सर। ये एओडी समाप्त हो रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत आखिरी में आपको दिक्कत आई हो, को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन एओडी यहीं तक है। इसे लिख लें, मैं थोड़े पेज ऐड कर लेता हूं, ठीक है? जितना टाइम है हमारे पास, वैसे 5 मिनट ही बचे हैं, 5-10 मिनट लेते हैं और 2-3 ही क्वेश्चन बनाते हैं। देखो शक्ल तो देख लो कम से कम कि जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सर अब एओडी खत्म हो गया तो एडवांस की भी प्रॉब्लम्स करा दो। अरे पहले मेंस की तो बना ले पहले जज करना है खुद को, तो पहले नीचे से जज करना शुरू करते हैं, ऊपर से क्या जा रहा है। सर वो तो हम क्लास में डीपीपी वगैरह में कर लेते हैं ना, इसलिए मैं एडवांस की भी प्रॉब्लम ले आऊंगा, ठीक है? करवा दूंगा वो भी, नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है? या मैं क्वेश्चन दे दूंगा, तुम बना के आना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? यस ऐसा कुछ करेंगे। करना पड़ेगा ऐसा कुछ। वैसे भी एडवांस की सीरीज चालू हो जाएगी अभी बस 30 के बाद फिर मैं एडवांस की सीरीज ले आऊंगा, तो वो आप उस पर भी वो उसके क्वेश्चन डालते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डालने हैं, पिछले 3-4 साल के आए हुए। तो एओडी में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे कैलकुलस। एओडी की अभी आपने ली थी वो वाली अटेम्प्ट कर सकते हैं ना? क्या बेटा? सर एओडी की अभी आपने डाली थी सीरीज पूरी, तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना आपको? हाँ, तू कर सकता है, वो कर सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये मान के कि आप लोगों ने लिख लिया है। चलो 2-3 क्वेश्चन तो हो जाए शायद। हाँ भाई, ये मैं 2021 के मतलब पिछले साल के क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट, थीटा इज एन acute angle between the tangents to the ellipse x square by 9 plus y square by 1 equal to 0 equal to 1 and x square plus y square equal to 3 at their point of intersection then tan theta is
अरे सीखा था ये टेंजेंट नॉर्मल में। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो सॉल्व करके फटाफट। यस सर। दोनों का डेरिवेटिव करो, वो पॉइंट पुट करो, कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, क्योंकि 4 पॉइंट आएंगे, सिमेट्रिक हैं दोनों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक हैं। ठीक है हर्षित, देखते हैं बेटा। दोनों का वाई डैश में वो पॉइंट पुट करो, m1 और m2 आएगा, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है चैतन्य, ठीक है अजय, बनाओ बनाओ बच्चों। दोनों से वाई स्क्वायर डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो रहा है ना, या इसको एलसीएम ले लो तो भी जल्दी बन जाएगा। 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 और ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट 8y स्क्वायर इक्वल टू 6, सो y स्क्वायर इक्वल टू 3y4। तो y की वैल्यू आ गई है, प्लस माइनस लेने के बजाय प्लस ले रहा हूं केवल, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 3/4, मतलब 12 माइनस 9 मतलब 9/4, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव ले लेते हैं, तो 3/2। तो पॉइंट आ गया, x और y आ गए। नाउ डिफरेंशिएट, क्योंकि दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले को डेरिवेटिव करते हैं, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आ जाएगा y डैश ट्वाइस ऑफ y डैश इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x/9, तो 2 हट जाएगा, सो y डैश इक्वल टू हो गया माइनस x/9y माइनस x की वैल्यू रख दो 3/2, y की वैल्यू रख दो √3/2, तो 2 कट जाएगा, 3 3 कट गया, माइनस 1/3√3, ये आ गया m1। सिमिलरली m2 निकाल लें, तो m2 आ जाएगा y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस x/y, ऐसा आ जाएगा। तो m2 आ जाएगा माइनस 3/2, इट इज माइनस प्लस √3/2, 2 कट गया, इट इज माइनस √3। तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, सो दिस इज माइनस 1/3√3 प्लस √3 हो जाएगा, और 1 प्लस m1 इंटू m2, तो 1/√3 इंटू 3√3। मैं तो एलसीएम लेता हूं सिंपल तरीके से, आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं। तो ये कितना हो गया भाई, 3 3 9 माइनस 1 8, 8/3√3, और डिवाइड में कितना आ गया 4, तो 4√3/3√3, सो इट इज 2/√3 आ रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आपको दिखना चाहिए केवल ये कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर पुराना थ्योरी याद रखना है, जेई मेंस में केवल थ्योरी पकड़ के बैठो और थोड़ी सी प्रैक्टिस रखो, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस बार भी खूब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहा है सर। हाँ सर, आपको ये कैसे पता चला कि मतलब चारों के चारों पॉइंट्स पे सेम एंगल आएगा? अगर x की वैल्यू, हम अभी मेथड ऑफ ग्राफिक में सीखेंगे, अगर x की जगह माइनस x रखने पर सेम फंक्शन रहता है तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। यस सर। इवन फंक्शन जो है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यस सर। ठीक है, अगर y की जगह माइनस y रखने पर फंक्शन सेम रहता है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। यस सर। ठीक है, तो यहां पर तू x की जगह माइनस x रख या y की जगह माइनस y रख, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, सेम है फंक्शन। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x एक्सिस y एक्सिस सभी के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर सभी से सिमेट्रिक है तो जहां पे इंटरसेक्शन आएगा ना, तो 4 इंटरसेक्शन मिलेंगे, केवल साइन चेंज होगा। ठीक है सर।
सेम एंगल ही आएंगे। ठीक है, ये सोच के ऊपर है, समझ नहीं तो डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम से भी देख लेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ सर हाँ सर वो उस दिन मैंने डाउट पूछा था ना, वो सर्किट और इलिप्स वाला, नहीं याद है। टेलीग्राम पे आप, अच्छा टेलीग्राम पे आप- पूछा था, ओके। यस सर, सर आपने बताया था क्लास में कि वो दोनों में कॉमन टेंजेंट का केस था। तो सर उस दिन नेटवर्क इश्यू था तो समझ में नहीं आया, तो सर आप वापस थोड़ा बता दोगे? यार अब देख, आज अब तू ये तो नहीं पूछ सकता आज, ठीक है, तो ये बता, मैं ये बोल सकता हूं कि तेरे को जब डाउट क्लास लगेगी तो डाउट क्लास में तू दोबारा पूछ लेना, उस क्लास को तू सैटरडे तक ले जा बस उस डाउट को, ठीक है, तब पूछ लेना बेटा, तब मना नहीं करूंगा, चलेगा? ओके सर। है ना, क्योंकि इस सैटरडे को भी शायद मेरी 4 बजे वाली कोई क्लास नहीं लगी हो, ठीक है, तो अपन क्या 2 से 4 बजे तक आराम से खींच पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सुनने के लिए सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर एक डाउट है। थैंक यू सर। जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, ठीक है, मेरी तरफ से क्लास ऑफ है। हाँ बच्चे बोल। सर सब्जेक्ट में डाउट ये है कि सर मतलब स्टार्टिंग में हमने जो चैप्टर्स पढ़े थे ना सर, उन चैप्टर्स के अगर मैं सर अभी क्वेश्चंस करना चाहता हूँ बट सर उन चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तूने थ्योरी रिवाइज नहीं की सर। मतलब उस टाइम पे तो मैंने सब कुछ करा था, मतलब सारी तरह समझा के नहीं क्वेश्चंस करा। वाली बात ही नहीं है। तू अगर पढ़ेगा नहीं कोई चीज तो वो चली जाएगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी चल रही है। ये हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल लाइफ तो ये है कि बगल में पड़ोसी बैठा है उससे बकर कर लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, मदर फादर हैं, बाहर चाय चौपाटी है, मन की सारी चीजें मिल रही हैं, जेब में पैसा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी है, तो आपको इसको बार बार लाना पड़ेगा वापस, इसलिए तो हर कोई बन नहीं पाता है। मतलब तुम ऐसा तुम सोचो, अभी तुम 12th क्लास में हो, तुम ऐसा 4 साल में ऐसा क्या कर लोगे कि तुम्हें कोई 20-25 लाख रुपए का पैकेज तो मिल ही जाएगा। अगर कोई थोड़ा बहुत ही ढंग का 4 साल पढ़ता रहा, ढंग का पढ़ता रहा, ठीक ठाक ही पढ़ता रहा, तो भी मिल जाता है। मतलब तू केवल पढ़ाने ही आ जाएगा एलएन वगैरह जैसी जगह में, और तू आईआईटी मुंबई में अगर तूने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी लिया होगा और तू पढ़ाने आ जाएगा तो भी तेरे को 1 साल के अंदर लाख रुपए मिलने लगेंगे हाथ में। ऐसी स्थिति है, एक आईआईटीएन की ये औकात है आज भी। तो ऐसा क्या कर लेंगे अपन, क्योंकि अपन सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। वो लोग जो फोन पे लगे हैं या दोस्ती यारी में लगे हैं या जंक फूड में लगे हैं और पार्टियां कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि जीवन में यही है जीवन जीने के लिए, जो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, जिनका फ्लो बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, जब लोग बकर कर रहे हैं तब भी तुम पढ़ रहे हो, जब लोग सो रहे हैं आराम फरमा रहे हैं 10 घंटे की नींद ले रहे हैं तब तुम अपनी सेक्रीफाइस करके 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद में फिर तुम पढ़ रहे हो, तो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो। 4 साल के अंदर तुम वो बन जाओगे। और लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने, 2 कौड़ी का बंदा था, ऐसा इसने क्या कर दिया, ना दिखने में ढंग का था। मैं तो कह रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, तुम दिखते अच्छे नहीं हो, लेकिन यार मतलब कोई भी अच्छा नहीं दिखता है। मतलब गूगल का वो क्या नाम है, सुंदर पिचाई, वो अच्छा दिखता है क्या? लेकिन आज वो सबको अच्छा लगता है। 1700 करोड़ रुपए मिलते हैं, 1 साल की तनख्वाह है 1700 करोड़, सबको अच्छा लगता है। तो भाई आपने सेक्रीफाइस किया, उसने भी अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, तो आपसे कुछ नहीं बन रहा है। आप खुद में टटोलो कि आपने उसे रिवाइज नहीं किया, आपने दोबारा नहीं उठाया, आपने दोबारा नहीं उठाया। मतलब यार कोई बच्चा है ना, तुझे अगर मैं ऐसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि 2 साल के लिए तू सब भूल जाएगा और तू बिस्तर पे ही रहेगा, उसके बाद 2 साल के बाद तू फिर बिस्तर से खड़े होने की कोशिश करना, जब तेरे को होश में आएगा तू बिस्तर से खड़ा नहीं हो पाएगा, तू बार बार गिरेगा, तुझे महीना भर लगेगा नॉर्मली जैसे तू अभी चलता है उसे चलने में। क्योंकि आपको जो प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है वो आप उसे, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ नहीं बना रहे हो पढ़ाई को छोड़ के, बाकी सब काम ओपन कर रहे हैं। तो आपको रिवीजन करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको रिवीजन करने के लिए 1.5-2 घंटे आपको फिक्स देने पड़ेंगे। अब आप अपनी नींद में से निकालो, वो अपनी मौज में से निकालो, वो परिवार में से निकालो, वो स्कूल की क्लास में से निकालो, या दोस्ती यारी में कहां से निकालोगे पता नहीं। लेकिन हर आदमी तभी बनता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करो, लॉन्ग टर्म फायदे हैं। ये छोटी उम्र में ही है। मतलब मेरी उम्र में अगर मैं थोड़ा छोटा सेक्रीफाइस करूंगा तो मुझे छोटी सी वैल्यू मिलेगी, बड़े सेक्रीफाइस में बड़ी वैल्यू। ऐसा तुम्हारी उम्र में नहीं होता, बट फिर भी समझ में नहीं आता।
इसलिए पब्लिक इसलिए है, ठीक है। सर मुझे भी एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। सर मैंने क्या क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन की, हाँ तो मेरा मैथ्स में ना जैसे रिलेशन फंक्शन है, मैं कर रही हूँ रोज बैठ के 2-2 लेक्चर, क्योंकि 2 से ज्यादा लेक्चर फिर दिमाग हैंग हो जाता है, उससे ज्यादा हाँ कुछ हाँ समझ में ठीक नहीं है आता। ठीक है। तो सर और आगे भी चल रही है क्लासेस और मेरी पीछे भी चल रही है, तो मैं इतना ऐसा हो जाता है कई बार कि आप कुछ पढ़ा रहे हो और मेरे को एकदम से कुछ पीछे का आ जाता है, तो सब मिक्स हो जाता है और मेरे नहीं तो क्वेश्चन भी फिर तेरी ऐसे तेरी ही होते क्लास हैं। डेली कितनी रहती है, मतलब वीकली कितनी नहीं क्लासें सर, होती हैं, कितने दिन? सर नहीं रोज ही हो रही ऐसा है नहीं, आजकल तो। क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस करते वक्त। मैं तो ये पूछ रहा हूं, तेरे पास ऐसा कोई टाइम होता है कि भाई हफ्ते में ऐसा होता है क्या कि तीनों क्लासें लग रही हैं? सर हफ्ते में हर दिन क्लास लग रही है, बस 6 के 6 दिन, और कुछ दिन तो 3 भी लग रही है एक दिन के अंदर। कुछ दिन 3 लग रही है ना, बाकी अगर 2 लग रही है तो जिन लोगों का भी बैकअप है, जिन लोगों को रिवीजन में दिक्कत आ रही है, वो शुरुआत ऐसे ही कर लें कि ये मान के चलें कि मेरी तो 6 दिन 3 क्लासें लग रही हैं। जिस दिन वो तीसरी क्लास नहीं होती वो टॉपिक के रिवीजन में या जिनका बैकअप है उसके लिए दें। अगर आप रोज बैकअप के लिए देंगे तो आप बिल्कुल पिस जाएंगे बेटा। और आपने ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, फंक्शन का जो हमने इवन ऑड वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है वो अभी तक यूज ही कहां हुए? नहीं सर, लेकिन उसकी क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना, मेरा हुआ नहीं है वो चैप्टर। बेटा फंक्शन के चैप्टर मैंने 15-16 लेक्चर में पढ़ाया था, हाँ ज्यादा से ज्यादा। मेरी बात सुन लेना, मैंने 15 लेक्चर पढ़ाया होगा। अगर तू 2-2 लेक्चर क्यों पढ़ेगी, तू एक लेक्चर पढ़ेगी अगर, और केवल वीक में 2 दिन ही पढ़ेगी तो भी हो जाएगा। संडे के दिन क्वेश्चन टेली कर, बाकी 2 दिन या 3 दिन जिस दिन भी आपके 2 लेक्चर रहते हैं, तीसरे लेक्चर को मान के उस 1.5 घंटे में थ्योरी पढ़। क्या नाम है आपका? अवनी सर। हाँ सर मुझे भी एक चीज पूछी थी। हाँ सर की मतलब 11th को लेक्चर्स को रिवाइज करने के बाद क्या करना है, मतलब पीवाईक्यू वगैरह सब डन है, तो उसके बाद क्या करूं? तू रिवीजन कर रहा है ना? यस सर 11th का। और हाँ तो रिवीजन का मतलब समझता है ना? हाँ सर। रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन, जो देखा हुआ है उसे दोबारा देखना है। तो तू गारंटी ले ले, वो जो क्वेश्चन तेरे से बड़े आसानी से बनते थे ना, अगर तूने थ्योरी पढ़ने के बाद उसे नहीं बनाया दोबारा तो वो भी नहीं बनेंगे। तो जो तूने क्वेश्चन बनाए हैं उसी को दोबारा बना, वो सब्जेक्ट तैयार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे साथ ऐसा है कि मतलब मैं भी जिस एज में था, तुम्हारी एज में ऐसा होता है, थ्योरी पढ़ ली है, अब क्वेश्चन नए मिलने चाहिए, मुझे कुछ नए क्वेश्चन लगाऊं मैं तब मेरा सब्जेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं होता, वो सब्जेक्ट आपको बोर कर सकता है लेकिन आपको क्वेश्चन वही बनाने चाहिए पहले, उसके बाद एडवांस के बारे में बात करें। ठीक है सर, है ना? मतलब कि थ्योरी को रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस करे होते हैं उन्हीं को वापस पूरा करना है, बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। और अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर पीवाईक्यूज पर जंप उसके बाद पीवाईक्यू लगा लेना, या जो भी तेरे पास बुक है या कुछ भी है तेरे पास, उसके बाद लेवल बढ़ा सकता है। और रिवीजन करते समय अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं कि ये तो बस ओरली बन गया है तो क्वेश्चन, तो उसे मत उठाइए, ठीक है? बिलो एवरेज क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। मतलब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं दिमाग में सॉल्व करूंगा, टिक लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। और जिसमें तू दिमाग में सॉल्व करके टिक नहीं लगा पा रहा है उस क्वेश्चन को कर ले। सर लेकिन ये तो उन क्वेश्चंस के लिए है ना, जो क्वेश्चन हम मतलब पीवाईक्यू करते हैं या फिर हम एडवांस लेवल की बुक करते हैं, तो जो आप अभी बता रहे थे ये तो उन क्वेश्चंस के लिए है ना? नहीं, ये रिवीजन के लिए। नहीं सर, जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मतलब मैंने तुमने मार्क कर रखे हैं कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए थे, वो तू जो हो गए थे ना वो भी एक बार देख लेना, वो ओरली देख लेना, भले सॉल्व मत करना उसे। अच्छा ठीक है। वो भी नहीं बनेंगे सारे। अच्छा ठीक है। वो उस जमाने की तकलीफ थी ना, अभी ये तकलीफें और बढ़ गई होंगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा खेल है और हर किसी के लिए वो इंडिविजुअल है। अगर कोई तुम्हें ज्ञान दे कि मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूं, तुम इस तरह चलो तुम्हारा सबका हो जाएगा, तो आधे लोगों का हो जाएगा, आधे लोगों का नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने तरीके से टाइम मैनेज करना सीखा है, मेरी अपनी आदतें हैं, तुम लोगों की अपनी आदतें होगी, हर एक बच्चे की अपनी अलग आदत है। तो उनका टाइम मैनेजमेंट जो सीख लेगा ना वो ही बनेगा। सर ये रिवीजन वाला प्रोसेस वापस कब करें, एक बार चैप्टर होने के बाद? तू 11th का तो कर। तुम लोगों ने नोट्स बना रहे हो कि नहीं?
यस सर, नोट्स तो बना रहे हैं। नोट्स कैसे बना रहे हो? एक पे मतलब एओडी के नोट्स कितने पेज में गए? सर काफी हो गए सर। तो वो नोट्स नहीं है, वो दोबारा नहीं उठेंगे। 5-6 हाँ 5-6 पेज उठ जाएंगे। मतलब टेंजेंट के सारे कंसेप्ट 2 पेज में, मोनोटोनिसिटी के सारे कंसेप्ट 2 से 2.5 या 3 पेज में, मैक्सिमम के सारे कंसेप्ट 2 पेज में। अगर आप ये कर सकते हो तो वो उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा रिवीजन। थ्योरी इतनी है, मैंने पहले ही बोला था आपसे, ये पेज रहा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो और ये ऊपर का जो गैप होता है उसे छोड़ दो। फिर यहां पे थ्योरी लिखो, यहां पर कुछ जो भी आपने डीपीपी में या मैंने क्लास में कराया जो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगाओ उससे कंसेप्ट, उस क्वेश्चन को लिख लो और उसका आंसर लिख लो बस नीचे। ऐसे अगर 2-3 भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिख लो, उनका आंसर लिख लो, ज्यादा मत लिखना, 2 क्वेश्चन बस आपको रिवाइज कराने के लिए काफी हूं। फिर थ्योरी आएगी, फिर ऐसे ही करते जाओ। तो अगर आप ऐसा करोगे तो टेंजेंट नॉर्मल में 3 तो कंसेप्ट है, तीनों कंसेप्ट से काम खत्म हो जाएगा। तो 9-10 पेज में बड़ा चैप्टर आ जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन 2 पेज में ही आया था। यस सर, एक में ही आ गया था। नहीं मतलब तूने क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो 2 पेज में आया था। शॉर्ट नोट्स वाला काम तो होता ही नहीं है, लगता है उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ बाद में नहीं वो गुंजन बेटा नहीं हो पाएगा, बाद में कुछ नहीं होना। 6 महीने में क्या क्या कर लेगी। इसके बाद चैप्टर इसके अंदर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और जब कुछ भी उस क्वेश्चन में नया आता है तो उसको भी इसके अंदर में ऐड करना चाहिए। मतलब कोई नई वो तेरी मर्जी है, वो तेरी मर्जी है। वो न्यूमेरिकल कंसेप्ट अलग हो गए, हम केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं कि थ्योरी रिवाइज करनी है। जेई मेंस में तू इतनी थ्योरी रिवाइज करके जाएगा, जेई मेंस निकल जाएगा। लेकिन तू न्यूमेरिकल लगा रहा है, उसमें अगर कोई कंसेप्ट अच्छा मिल रहा है तो तू पेपर ऐड कर सकता है, वो बात के लिए रख सकता है। और सर जब थ्योरी को वापस से पढ़ रहे होते हैं और कोई टॉपिक जो है सर वो क्लिक नहीं करता है तो फिर सर तो वीडियो देख ले, तो वीडियो देख ले उसका सर वापस से उसको पूरा। हाँ एक बार वीडियो देख ले। अरे वापस से क्या, वो चैप्टर है उसमें आगे बढ़ा के देख ले, वो वाला कंसेप्ट जहां पे आ रहा होगा वो समझ ले सर। लेकिन शॉर्ट नोट्स में ना एक दिक्कत होती है सर कि टाइम बहुत चले जाता है उनको बनाने में। और जो नोट्स तू नहीं बना रहा है शॉर्ट नोट्स, उन्हें पढ़ने में टाइम नहीं जा रहा है। कह रहे सर नहीं जा रहा क्योंकि हम पढ़ ही नहीं रहे। नहीं सर, नोट्स तो पढ़ता हूँ सर, लेकिन हाँ टाइम चले जाता है वो वाले नोट्स पढ़ने में। अरे मैं कह रहा हूं अगर तूने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तू फंक्शन से आईटीएफ में नहीं पहुंच पाएगा कभी। हाँ सर, क्योंकि फंक्शन में ही इतने नोट्स इतने पेज होंगे कि तू आईटीएफ पे नहीं पहुंच पाएगा। पूरा फंक्शन ज्यादा 6 से 7 पेज में आ जाएगा तो तू पढ़ लेगा। आ गया था सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।